हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पलों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। एग्जाम्पल नंबर 16 को मैं सबसे पहले हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या बोलता है? दर्शाइए कि अवकल समीकरण x इंटू कोस y अपॉन x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू कोस y अपॉन एक्स प्लस एक्स समघातीय है और इसका हल ज्ञात कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको पढ़ता हूं। शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू कोस y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू कोस y अपॉन एक्स प्लस एक्स इज होमोजीनियस एंड फाइंड द सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 418 x इंटू कॉस y अपॉन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू y cos y upon x plus x dy over dx is equal to y cos y upon x plus x upon x into cos y upon x that is इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, तो हम सबसे पहले इसकी डिग्री को चेक करते हैं। देखो यहां पर y की 1 पावर है, यहां पर y पावर 1 की वन पावर है और x की भी 1 पावर है। तो ये यहां पर y की 1 पावर है, यहां पर y की 1 पावर है, यहां पर भी x पावर है, यहां पर भी x की 1 पावर है और नीचे देखेंगे तो x की 1 पावर है, यहां पर भी y की 1 पावर, x की 1 पावर है। तो ऊपर नीचे सेम पावर है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। देखो यहां पर 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0। तो 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने इसे प्रूव कर दिया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम यहां लिखेंगे दिस इज 0 डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसका स्टेप ये होता है कि y को vx कंसीडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू vx, यहां पर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x।
मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू, और इसका जो डेरिवेटिव होगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट से होगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन dv over dx. dy over dx that is equals to v plus x into dv over dx. जहां पर भी dy by dx होगा वहां पर हम पुट करेंगे v प्लस x dv over dx, और जहां पर भी y होगा वहां पर हम पुट करेंगे vx. करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर y है तो इसके प्लेस पर vx cos vx अपॉन x प्लस x अपॉन x cos vx अपॉन x. इस x से ये x उड़ गया और इस x से ये x उड़ गया. अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर x यहां पर भी यहां पर भी, तो यहां से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे. v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x v इंटू cos v प्लस 1 अपॉन x cos v. इस x से ये x कैंसिल आउट, v प्लस x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास v इंटू cos v प्लस 1 अपॉन cos v. अब हम v को राइट साइड में भेज देते हैं, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v. ये v जब राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस की फॉर्म में जाएगा. x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू, इसमें आप क्या लेंगे, एलसीएम cos v. cos v से cos v को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की इस पूरे फैक्टर से कर देंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, v cos v प्लस 1 माइनस, अब cos v को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो cos v आएगा और इसकी v से मल्टीप्लाई कर देंगे cos. ये माइनस ये प्लस है, ये कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास कैंसिल आउट, x इंटू dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v. इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं. अब मैं इसके वेरिएबल सेपरेट करता हूं. ऑन सेपरेटिंग द variables both sides in equation number 2.
x into sorry cos v dv is equal to dx upon x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम करते हैं इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, integration of cos v into dv, that is equals to integration of dx upon x। what is the integration of cos v? इसका जो इंटीग्रेशन होगा sin v is equal to what is the integration of this log x plus integration constant log c। since log m plus log n is equal to log m into n। ये log की प्रॉपर्टी होती है। log की प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, जब log में एडिशन होता है तो इसके एंगल की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने यहां पर कहा m into n sin into v is equal to log, इसका एंगल x है, इसका एंगल c है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x इंटू सी, x इंटू सी। अब इस v को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, खत्म करना है। तो आप क्या करेंगे, y को आपने क्या कंसीडर किया था, vx, तो मुझे इसे v को एलिमिनेट करना है। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां पर आ जाएगा y अपॉन x। बिकॉज हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई की टर्म में था, तो हमारा आंसर भी एक्स वाई की टर्म में आना चाहिए, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इस v को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, साइन y अपॉन x इज इक्वल टू log mod of x into c। अब ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया। क्यों जनरल सॉल्यूशन आया, बिकॉज इसके अंदर कांस्टेंट c है। अगर कांस्टेंट c नहीं होता है तो अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, लेकिन इसके अंदर c है तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होगा। तो नीचे लिख देंगे विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नीचे लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन of differential equation। It is the final answer of this question।